बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। लाहौर मोटरवे पर खातून से ज्यादती, दरिंदे तीसरे रोज भी आज़ाद। पुलिस के मुल्जिमान तक पहुंचने के दावे धरे रह गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि रवायती और जदीद तरीका से तफ्तीश जारी है। करीबी गाँव के क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले जुनूनी मुल्जिमान शार्ट लिस्ट कर लिए हैं। मजीद पेशरफ्त के लिए मुश्तबा अफराद की DNA रिपोर्ट्स का इंतजार है। मोटरवे पर खातून से ज्यादती तहकीकात में नया मोड़, पुलिस की मुद्दई मुकदमा और उसके साथी से भी तफ्तीश। गाड़ी खराब होने पर खातून ने जुनैद को फोन किया। पुलिस ज़राए के मुताबिक जुनैद ने अपने साथी शहजाद को मुकदमे का मुद्दई बनाया। अब दोनों लड़कों का फोन नंबर बंद है। मेडिकल रिपोर्ट में खातून से ज्यादती साबित, तशद्दुद का भी निशान पाया गया है। मोटरवे पर खातून से ज्यादती के बाद पंजाब पुलिस को होश आ गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर पंजाब पुलिस तैनात करने का फैसला। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट और हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस तैनात होगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, मोटरवे पर खातून से ज्यादती का केस जल्द हल होगा। मुलव्वस मुल्जिमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मुल्जिमान को गिरफ्तार करके निशाने इबरत बनाएंगे। सूबाई वजीर कानून की सरबराही में तहकीकाती कमेटी का इजलास आज होगा। बच्चों के सामने मां से ज्यादती, नून लीग की मजम्मत। मरियम औरंगजेब कहती हैं, ऐसी दरिंदगी और माइंड सेट को बयान नहीं किया जा सकता। वाक़े पर सियासत की बजाय मुल्जिमान को निशाने इबरत बनाया जाए। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि CCPO लाहौर का बयान मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। खातून साइकिलिस्ट समर खान को हरासा करने की तहकीकात शुरू। इस्लामाबाद पुलिस का मुल्जिमान को जल्द कानून के कटहरे में लाने का अज़्म। समर खान ने अपने साथ नाखुशगवार वाक़या सोशल मीडिया पर शेयर किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा कोयटा, गवर्नर और वज़ीर आला ने इस्तकबाल किया। इमरान खान से जाम कमाल की मुलाकात, सूबे के तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की जानिब से सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 73वां यौम वफ़ात। सदर मुमलिकत, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाज़री। कायदे आज़म के मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। सदर आरिफ अलवी कहते हैं, कायद के फरमुदात पर अमल करके हर मुश्किल से निकल सकते हैं। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी की मज़ार पर हाज़री। जिम्बाब्वे का दौरा पाकिस्तान, मैचेस मुल्तान और रावलपिंडी में होने का इम्कान। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी में बायोसिक्योर माहौल के इंतजामात जारी। ईरान के बहन भाई का अनोखा शौक, दांतों की मदद से ट्रक खींचने का अमली मुजाहिरा। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। जमात इस्लामी गौरी टाउन इस्लामाबाद ने रहायशियों के हुकूक के लिए मुहिम का आगाज़ कर दिया। तफसीलात जानते हैं मुशर्रफ यासीन की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी गौरी टाउन इस्लामाबाद ने नए रिहायशियों के हकूक़ के लिए मुहिम का आगाज़ कर दिया। जमात इस्लामी ने कहा कि अहले इलाका के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने से ही मुतालबात पूरे हो सकेंगे। मुहिम का आगाज़ गौरी टाउन UC कोराल की वार्ड गंगाल से एक कॉर्नर मीटिंग से किया गया। मीटिंग का आगाज़ तिलावत कलाम बाग से किया गया। मीटिंग से खिताब में मुकर्ररीन ने मुतालबात किए कि इस्लामाबाद में फ़ौरी तौर पर 4 नए हस्पतालों का क़याम नागुज़ीर है। ख़ास तौर पर गौरी टाउन में गैस और बिजली के कनेक्शन बहाल किए जाएँ। अहम सड़कें, सर्विस रोड और ग्रीन एरिया में पार्क वगैरह तामीर किए जाएँ, जो कि अहलियाने गौरी टाउन का बुनियादी हक है। मीटिंग से उम्मीदवार बराए नेशनल असम्बली हल्का 52 मलिक अब्दुल अजीज़, नाजिम UC कुराल, इम्तियाज़ अब्बासी, सदर जमात इस्लामी यूथ तलाल शुएब और नायब सदर जमात इस्लामी हुमा अयूब ने खिताब किया। मुशर्रफ यासीन, हक न्यूज़, इस्लामाबाद।
راولپنڈی میں نون لیگ کے ورکرز اور رہنماؤں نے سابقہ خاتون اول کلثوم نواز کی برسی کے موقع پر ایک دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں سہیل ملک کی اس رپورٹ میں۔ راولپنڈی میں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح اور سابقہ خاتون اول کلثوم نواز کی برسی کے موقع پر دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سابقہ MNA شکیل اوان، سابقہ امیدوار برائے قومی اسمبلی سجاد خان، مرکزی رہنما عثمان عباسی اور بڑی تعداد میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عثمان عباسی نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے قوم کو آزادی دلا کر احسان عظیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید مہلت نہیں دی کہ وہ قوم کی مزید رہنمائی کرتے۔ ان کے بعد وطن عزیز اور مسلم لیگ کو میاں نواز شریف جیسی عظیم ہستی کی قیادت نصیب ہوئی اور ان کی ہم سفر بیگم کلثوم نواز نے بھی جمہوریت کی بحالی کے لیے، آمریت کے خاتمے کے لیے جدوجہد کی۔ ہر مشکل وقت میں انہوں نے میاں نواز شریف کا ساتھ دیا اور قوم کے لیے قربانیاں دے کر اپنا لازوال کردار ادا کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابقہ MNA شکیل اوان نے کہا، موجودہ جمہوریت آمریت کی بدترین مثال ہے۔ پاکستان کی عوام ایک بار پھر نواز شریف کو ملک کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک ایسی خاتون، وہ جب ایک بے گناہ اس ملک کا ہر دلعزیز لیڈر، اس ملک کا محسن، پاکستان کو دنیا میں ایٹمی قوت بنانے والا کاظم علیہ الرحمہ کے بعد اس کی پارٹی کا ایک کارکن میاں نواز شریف ایک ایسے روپ میں آیا کہ اس ملک کا مسیح بن کر اس کی زندگی بچانے اور اس ملک کی جمہوریت اور اس ملک کے آئین کو بچانے کے لیے، جس آئین کو توڑ کر پرویز مشرف آیا تھا، یہ خاتون نکلی۔ پھر اس دلیری سے نکلی کہ سر پر جب چادر اوڑھی تو اسے سیاست کا نہیں پتا تھا، اسے گلی محلوں کا نہیں پتا تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ ایک سال میں اس کی جد و جہد نے، یہ بہانے لگاتے ہیں وہ چلے گئے جی، بھاگے جی، ایگریمنٹ کر لیا، یہ کس نے گھٹنے ٹکوائے؟ پرویز مشرف گھٹنے ٹیک گیا۔ پرویز مشرف تو ہمیں پھانسی چڑھاؤ تھا، یہ تو طریق ہوا ہے۔ تو میں گزارش کروں کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کو، جیسے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو اور جیسے محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات کو، یہ تینوں خواتین دیکھیں، اس ملک کی تین ہی خواتین آگے آئیں اور تینوں کے تینوں خواتین آمریت سے ٹکرائیں۔ ایک ایوب خان کی امریت سے ٹکرائی، دوسری ضیاء الحق کی امریت سے ٹکرائی، تیسری پرویز مشرف کی امریت سے ٹکرائی اور اس ملک میں ایک نئی تاریخ رقم کی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کلثوم نواز صاحبہ کو، یہ جو آج ہمارے پاس لولی لنگڑی جمہوریت عمران خان کی صورت میں ہے نا، جو در حقیقت جمہوریت نہیں ہے، یہ جمہوریت کے لبادے میں بڑی خوفناک ایک کہانی ہے، لیکن یہ جو کچھ ہمیں تھوڑا بہت ثمرات ہیں، یہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا اس میں بہت حصہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور مادر جمہوریت بیگم کلثوم نواز کو ان کی برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سابقہ امیدوار برائے قومی اسمبلی سجاد خان نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو توڑنے والے آج خود انتہائی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام ایک مرتبہ پھر نواز شریف کی طرف دیکھ رہی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی بھی برسی ہے اور آج ہماری اس قائد جمہوریت قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں یہ ملک جمہوری طرز پہ چلانے کے لیے دیا۔ بدقسمتی سے یہ نہ چل سکا، لیکن جو قدم محترمہ اٹھا گئی ہیں یا ان کا خاندان آج اٹھا رہا ہے، اس کا انشاءاللہ تعالیٰ پھل ملے گا۔ صوبتیں مصیبتیں جھیلنے کے بعد ہی راحت ملتی ہے۔ انہوں نے ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے صوبتیں جھیلیں، تکلیفیں جھیلیں۔ انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ قدم جو انہوں نے اٹھایا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی منزل کی طرف لے کے جائے گا۔ محترمہ نے باللوث سیاست میں اپنے خاندان کی مشکلات کے وقت محترمہ تمام آسائشیں چھوڑ کے باہر نکلیں۔ انہوں نے اس ملک کی خاطر، ہماری آنے والی نسل کی خاطر جمہوریت جو کو قدم اٹھایا، میں سمجھتا ہوں اس کا ہم جو چاہیں کر لیں، ان کا وہ ہم بدلہ نہیں دے سکتے۔ یہی محترمہ کی محبت ہے کہ جس طریقہ سے وہ وہاں پہ باہر موت اور کشمکش میں انہوں نے اپنے خامند کی، اپنی بیٹی کی حوصلہ افزائی کی اور جس جو مرضی کے ساتھ انہوں نے موت کو گلے لگایا، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ تقریب میں پاکستان مسلم لیگ نون راولپنڈی یوتھ ونگ اور MSF کے رہنماؤں سمیت کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر قائد اعظم اور بیگم کلثوم نواز کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کے بعد فاتحہ خوانی بھی کی۔ سہیل ملک، حق نیوز، اسلام آباد۔ کراچی ملیر میں آل پاکستان برڈز ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے کراچی ڈویژن اور ڈسٹرکٹ ملیر کے عہدیدار منتخب کیے گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں شہزاد و مستوئی کی اس رپورٹ میں۔
मलिर में आल पाकिस्तान बुरड़ा वेलफेयर एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन फारूक अजीज बुरड़ो, अरबाब खादिम बुरड़ो, नियाज हुसैन बुरड़ो की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट मलिर और कराची डिवीजन का इजलास हुआ, जिसमें कराची डिवीजन पर सदर मोहम्मद यासीन बुरड़ो, नायब सदर मोहम्मद अजीम बुरड़ो, डिस्ट्रिक्ट मलिर पर सदर असगर अली बुरड़ो और जनरल सेक्रेटरी मुजाहिद बुरड़ो को मुंतखब किया गया। उस मौके पर आल पाकिस्तान बुरड़ा वेलफेयर एसोसिएशन के मरकजी रहनुमा फारूक अजीज बुरड़ो, अरबाब खादिम बुरड़ो, मोहम्मद यासीन बुरड़ो और नियाज हुसैन बुरड़ो ने बिरादरी से खिताब करते हुए कहा कि हमारा मंशूर बिरादरी के बेबस और गरीब मिस्कीन लाचार लोगों की खिदमत करना है। सेहत, तालीम समेत बिरादरी के तमाम फाका कशी पर मजबूर लोगों की मदद करना है। उन्होंने कहा कि हम बुरड़ा बिरादरी समेत मुल्क और सिंध में बसने वाली तमाम बिरादरियों की फिलाही बहबूद खुशहाली चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस जदीद दौर में बुरड़ा बिरादरी समेत तमाम बिरादरियों को तमाम मसाइल का सामना है। उन्होंने कहा कि बुरड़ा बिरादरी अमन, मोहब्बत और भाईचारा चाहती है और तमाम बिरादरियों में बने तनाज़े भी खत्म कराने में किरदार अदा करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि बुरड़ा बिरादरी के तमाम रहनुमा और बिरादरी के लोग आला ओहदों पर फाइज हैं। उन्हें चाहिए कि वो अपनी बिरादरी के गरीब, मिस्कीन और बेबस लाचार लोगों की जानी व माली मदद करें। शहजाद मस्तोई, हक टीवी न्यूज़, मलिर, कराची। कंदकोट म्यूनसिपल अमले और पब्लिक हेल्थ की नाअहली की वजह से शहर के मुख्तलिफ गली मोहल्लों में जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आने लगे। मजीद जानते हैं फिदा हुसैन मरी से। जी फिदा हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट शहर में। पब्लिक हेल्थ और म्यूनसिपल अमले की नाअहली की वजह से कंदकोट के मुख्तलिफ गलियों और शहर चौक चौराहों पर गंदगी के ढेर नज़र आने लगे हैं। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, आप क्या कहेंगे इस गंदगी की वजह से जो म्यूनसिपल अमले और पब्लिक हेल्थ की नाअहली है वो आपको दिखाई दे रहा है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? पब्लिक हेल्थ और म्यूनसिपल अमले की नाअहली का खुला सबूत है ये कि कंदकोट शहर गंदगी में तब्दील हो गया है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और हमें आने जाने में बड़ी दुश्वारी हो रही है। और हम आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि खुदारा कंदकोट शहर को साफ़ सुथरा करें। जो बजट आ रही है पता नहीं वो कहाँ चली जा रही है और वो बजट इस शहर पे खर्च की जाए जो हमारा हक है। और इसी हवाले से हम और मुतालबा करेंगे कि कंदकोट शहर को साफ़ सुथरा करें ताकि हम सुकून से रह सकें। आपने यहाँ पर मौजूद शहरी की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि पब्लिक हेल्थ और म्यूनसिपल अमले की नाअहली की वजह से कंदकोट के मुख्तलिफ चौक चौराहे गंदगी के ढेर बने हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे छोटे बड़े बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जो नमाज पढ़ने जाने हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है और हमारे बच्चों में बच्चे जो हैं मूजी मुर्ज में मुब्तला होने लगे हैं। हम आला इदारों से मुतालबा करेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई करके आवाम को साफ़ सुथराई का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डिगरी में बारिश से मुतासरा अफराद खुले आसमान तले बैठे हैं। इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म की मदद ना मिलने पर भूख अफलास की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में। जिला मीरपुर खास में हालिया बारिशों से होने वाली तबाही अपने पीछे कई दास्तानें छोड़ गई। इस वक्त टिगरी, टंडोजान, मोहम्मद, झुड्डो, नौकोट में हज़ारों अफराद खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं, जबकि कई मकामात पर इन मुतासरीन को आमदोरफ्त में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुतासरीन ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि हमारे देहातों से पानी की निकासी को जल्द मुमकिन बनाया जाए ताकि हम अपने बच्चों और अपने माल मवेशियों को बचा सकें। ज़ैनुल आबिदीन, हक न्यूज़, डिगरी। मोदी सरकार ने भारत में निचले तबके के हिंदुओं और दूसरी बिरादरी पर ज़मीन तंग कर दी। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। एक साल कबल घोटकी के इलाके से अपनी मर्जी के मुताबिक हिजरत करके हिंदुस्तान जाने वाले 2 खानदान वापस पाकिस्तान लौट आए। पाकिस्तान वापस पहुंचने पर हिंदू बिरादरी के अफराद ने सरजमीन पाकिस्तान को सजदे किए और सही सलामत वापस अपने वतन पहुंचने पर खुशी में नाचते झूमते रहे। ढोल की ताप पे रक्स भी किया। हिजरत करके हिंदुस्तान जाने और वापस आने वाले हिंदू बिरादरी के अफराद का कहना था कि हिंदुस्तान में मोदी सरकार ने निचले तबके की हिंदू बिरादरी पर खुदा की जमीन तंग कर दी है।
है, ना इबादत गांव में जाने दिया जाता है और ना ही कोई आज़ादी है। जबकि पाकिस्तान में हम बिल्कुल आज़ाद हैं और आज़ादी से अपनी इबादत गांव में जाते हैं और बिला खौफ व खतर इबादत करते हैं। जबकि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा की जा रही है। 70 से ज़ायद % मुसलमान जेलों में कैद हैं, जबकि पाकिस्तान में कोई भी हिंदू और अकलियत का एक भी शख्स बेगुनाह कैद नहीं है और पाकिस्तान में सबको ज़ाती तौर पर जीने का हक हासिल है। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज़, घोटकी। साहिवाल चीचावतनी नेशनल हाईवे के करीब मोटरसाइकिल सवार मां बेटी और भतीजा तेज रफ्तार हैवी व्हीकल ट्राले के नीचे आकर कुचले गए। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल चीचावतनी नेशनल हाईवे 3712L के करीब मोटरसाइकिल सवार मां बेटी भतीजा जो के दाद फतियाना से मोटरसाइकिल पर चीचावतनी नादरा आपस आ रहे थे। पीछे से आने वाले तेज रफ्तार हाई व्हीकल ट्राले ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल कर रख दिया, जिससे तीनों की मौत मौके पर वाक़या हो गई। ट्राले का ड्राइवर मौके बाद दर से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए लाशों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, हक न्यूज़, साहिबा। मोटरवे पुलिस एजुकेशन यूनिट सकरंद का काजी अहमद में होंडा एटलस कंपनी के इश्तिराक से रोड सेफ्टी आगाही प्रोग्राम का इनेकाद। तफसीलात जानते हैं जावेद अली बोसाल की इस रिपोर्ट में। सकरंद मोटरवे पुलिस सेक्टर 2 के जानिब से रोड सेफ्टी आगाही प्रोग्राम होंडा एटलस कंपनी के इश्तिराक से प्रोग्राम का इनेकाद एडिशनल IG मोटरवे आफ्ताब अहमद पठान, DIG मोटरवे मलक मतलूब अहमद, सेक्टर कमांडर SP सज्जाद हुसैन भट्टी की हिदायत पर DSP मोटरवे सैयद खावर मोइन की सरबराही में इंस्पेक्टर इंचार्ज अजीम खान जरदारी बुमा टीम मोटरवे मोटरसाइकिल सवारों और सिविल सोसाइटी के बड़े तादाद अरकान को ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी के मुतालिक अवेयरनेस लेक्चर दिया। उस दौरान उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल करके महफूज ज़िंदगी रह सकते हैं और ड्राइविंग के दौरान रोड सेफ्टी कवानीन की पासदारी करें तो रोड हादसात और कीमती जानों की ज़िया से बचा जा सकता है। इसलिए रोड सेफ्टी के हवाले से ट्रैफिक रूल्स पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। उस मौके पर होंडा एटलस कंपनी के रीजनल मैनेजर कलीमुल्लाह वो दीगर मौजूद थे। मुमताज आलमदीन मौलाना इज्जत गुल ऑफ खान आबाद दुरानी का घर हालिया बारिशों में गिरकर तबाह हो गया। तफसीलात जानते हैं मुनीर ज़ादा की इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर है लुवर्दीर इलाका खानाबाद रानी के मुमताज़ आलमदीन मौलाना इज़्ज़त गुल के घर का है, जो हालिया बारिशों में गिर कर तबाह हो गया और मुतासिरा खानदान हुकूमत और मुखय्यर हज़रात की इमदाद की मुंतज़िर है। मुतासिरा मालिक मकान इज़्ज़त गुल का कहना है कि इनके 2 बेटे हैं और वो भी बीमार है और वो बिस्तर पर पड़े हैं। इनका देखभाल भी इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकते और वो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने हुकूमत, मुखय्यर हज़रात और फलाही इदारों से माली ताउन की अपील की है। कैमरा टीम के साथ मुनीर ज़ादा, हक न्यूज़, तेमरगरा, लोअर दीर। हसन अब्दाल में ख्वाजा रहमुद्दीन चिश्ती के 73वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद गुलफराज की इस रिपोर्ट में। हसन अब्दाल में ख्वाजा रहमुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 73वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया है। शावर से दरबार आलिया ख्वाजा नगर शरीफ पर डाली पहुँचने के बाद बाकायदा तौर पर उर्स की तकरीबात का आगाज़ किया गया। इसका आगाज़ सजादा नशीन साहिबजादा अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने चिराग जलाकर किया। असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल अदनान अंजुम राजा ने खुसूसी तौर पर उर्स की इब्तदाई तकरीबात में शिरकत की। दरबार आलिया ख्वाजा नगर पर बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। उसमें आने वाले ज़ायरीन के लिए लंगर का भी खास एहतमाम किया गया है। दौरान उस दरबार पर 24 घंटे ज़िक्र अज़कार और हमतो सना का सिलसिला जारी रहता है। रात 11 बजे के बाद बड़ी महफिल समा का एहतमाम किया जाता है, जो कि नमाज फजर तक जारी रहता है। रात को चादरें वगैरह पेश की जाती हैं और फिर बड़ी महफिल समा का आगाज़ हो जाता है तकरीबन रात के 11 बजे, जो सुबह आज़ान से पहले इख्तिताम पजीर होता है। उसमें दरूद सलाम आखिर में पढ़ा जाता है और तमाम ज़िक्र अज़कार का ईसाल सवाब पेश किया जाता है। उर्स मुबारक के आखिरी रोज दरबार में तुरबत को अर्के गुलाब से गुस्ल देकर सालाना चादर चढ़ाई जाती है, जिसके बाद महफिल रंग और इख्तितामी दुआ के साथ उर्स मुबारक की तकरीबात का सिलसिला इख्तिताम पजीर हो जाता है। सरकार के दरबार के अंदर तुरबत को गुलाब के रख से गुस्ल दिया जाता है और गिलाफ चढ़ाया जाता है और गिलाफ चढ़ाने के बाद फिर दुआ होती है
عالم اسلام کے لیے، بالخصوص پاکستان کی سلامتی کے لیے، دیگر سب امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کے لیے، مخلوق خدا کی سلامتی کے لیے وہ اختتامی دعا ہو جاتی ہے۔ عرس مبارک کے دوران ملک بھر سے ہزاروں کی تعداد میں زائرین آ رہے ہیں اور اپنی منتیں بھر لانے کے لیے قبر پر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ محمد گلفراز، حق نیوز، حسن ابدال۔ میروا گورجانی میں صوبائی صدر شیعہ علماء کونسل علامہ اظہر عباس نقوی کے حکم پر میروا گورجانی میں پرامن احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں مظہر گورجانی کی اس رپورٹ میں۔ میروا گورجانی میں صوبائی صدر شیعہ علماء کونسل علامہ ناظر عباس نقوی کے حکم پر شیعہ علماء کونسل ڈویژن اور ضلع میرپور خاص جعفریہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میروا گورجانی کی جانب سے میروا گورجانی میں پرامن احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی مرکزی مسجد امام زین العابدین علیہ السلام سے پریس کلب میروا گورجانی تک نکالی گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے علامہ غلام اصغر لغاری، منظور لغاری، زمار مظہر گورجانی، جاوید کاجکلی، مظفر جعفری نے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فرانسی جردی اور سودین میں ہونے والے توہین رسالت اور توہین قرآن مجید کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اعلیٰ اداروں، حکومت پاکستان اور حکومت سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے مقصدات کے توہین کرنے والے کے خلاف اقوام متحدہ کی توسیع سے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ریلی میں شیعہ علماء کونسل اور جعفریہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے عہدیداروں اور کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ حق نیوز، میروا گورجانی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز۔